नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एओ और ईओ के लिए एग्ज़ाम 2021 का मॉडल पेपर 7। क्वेश्चन नंबर जो आपके डिस्कस होंगे वो होंगे 101 से लेके 120 तक, और इसमें आपको देखने को मिलेगी 20 क्वेश्चन रिलेटेड मैथ्स। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर द सम बेंचेज इन अ क्लासरूम, इफ 4 स्टूडेंट सिट्स ऑन each bench, then 3 benches are left unoccupied. However, the three if 3 students sits on each benches, 3 students are left standing. How many students are there in the class? तो चलिए मान लेते हैं, स्टूडेंट्स मान लीजिए कि स्टूडेंट है, आपने x मान लिए, ये आपने लेट मान लिया। तो अब देख लेते हैं। तो अगर पहली कंडीशन के हिसाब से चलें तो लिखा हुआ इफ 4 स्टूडेंट सिट्स ऑन ईच बेंच, तो अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ बेंच कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चलूँ तो नंबर ऑफ बेंचेस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बेंचेस हो जाएंगे आपके डिवाइड बाई 4, क्योंकि प्रत्येक बेंच में आपका 4 बच्चे बैठ रहे हैं। और अगर बच्चे x हैं तो कितने हो जाएंगे, x/4 आपके बेंचेस लगेंगे। तब वो बोल रहा है कि अगर x/4 लगते हैं तो उसके बाद भी 3 आपके बेंचेस क्या हो जाते हैं, लेफ्ट रह जाते हैं। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ बेंचेस कितने हो जाएंगे, x+4+3, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके टोटल बेंचेस आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये बोलती है, सेकंड कंडीशन ये बोलती है, लिखा हुआ है हाउएवर इफ 3 स्टूडेंट सिट्स ऑन ईच बेंचेस। ठीक है, अगर 3 को बैठाऊं तो x/3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आपके 3 स्टूडेंट लेफ्ट रह जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं ना, तो अगर 3 स्टूडेंट लेफ्ट हो जाते हैं तो एक बेंच आपका क्या पड़ना चाहिए, खाली पड़ जाना चाहिए। तो मतलब एक बेंच आपका कम रहेगा, तो जो शॉर्टेज पड़ जाएगी वो एक ही पड़ जाएगी, आपका कितना हो जाएगा, एक। तो ये बेंच के लिए आ रहा है, क्योंकि जो मैं नंबर ऑफ ले रहा हूँ तो स्टूडेंट्स का नहीं ले रहा बल्कि बेंचेस का ले रहा हूँ। तो x/4 बेंच थे और जो 3 थे वो आपके एक्स्ट्रा बचे थे, तो +3 आ गया था। दूसरी कंडीशन में ये था कि अगर 3 को बैठा दो तो x/3 आपके बेंचेस हो जाएंगे, और 3 बच्चे आपके क्या होते हैं, स्टैंड रह जाते हैं, मतलब आपके बेंच नहीं बचते और 3 बच्चे आपके रह जाते हैं। अब 3 बच्चों के लिए कितना बेंच की जरूरत थी, एक। तो मेरा जो बेंच शॉर्ट पड़ रहा है वो एक पड़ रहा है। ठीक है ना। आप कंपैरिजन कर देंगे तो जो आपका x/4 है +3 है, वो बराबर हो जाएगा x/3 -1 के। -1 को तो ले जाता हूँ प्लस में, तो ये x/3 -x/4 इक्वल टू कितना है, 3 + 1 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखूंगा तो 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12। यहाँ पे देखेंगे तो 4x, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 3x आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हो तो x/12 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4, और x की वैल्यू कितनी है, 848। तो ये पता लग गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे आपके, 48। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड द ब्रीथ इज 12 and 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द डिफाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर एरिया ऑफ इसको, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो नॉर्मल है, वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 12 × 8 हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है जो आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर डिफाइंड बाय द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मैं डायगोनल निकालूं तो डायगोनल होता है √L² + B², मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 144 + 8 × 8 = 64। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 4 8, 6 4 10 और 2, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और इसी के थ्रू आपने, अब ये क्या है, यही आपकी क्या होगी, एरिया ऑफ द स्क्वायर डिफाइंड बाय द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये निकालना आपने। तो इसके इसके हिसाब से चलेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा। अगर इसी को मैं क्या मान लूँगा, अगर स्क्वायर का क्या मान लूँ या वर्ग का क्या मान लूँ, भुजा मान लूँ, तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 208 हो जाएगा। ठीक है ना, आप कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं एरिया देखूंगा तो एरिया देखूंगा रेक्टेंगल का, और एरिया देखूंगा किसका, स्क्वायर का। तो हो जाएगा आपका 12 × 8, और यहाँ 208 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितने से काटूँ, पहले 8 से काटूँ, 8 दूनी 16 और 4 8 6 48। ठीक है। और किससे काट सकता हूँ, 2 से काटता हूँ, 2 6 12 और 13 दूनी 26। तो ठीक है, अनुपात आ जाएगा 6:13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 31.5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है आपका 2L + B, और ये दे रखा 31.5। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है, तो 2 तो डिवाइड में चला जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, 10.5 तो B सीधे निकाल देता हूँ। देखो
तो 31.5/2 हो जाएगा और वो L माइनस में जाएगा आपका कितना 10.5 आ जाएगा। अच्छा डिवाइड करूँगा 2 से तो 2 एकम 2, 1 11 2 पंजे 10, 1 15 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 ये आ जाएगा और माइनस 10.50 लिख देता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इसमें से हटा दूंगा तो हो जाएगा 5.25, ये आ जाएगी किसकी वैल्यू बी की, मतलब ब्रीथ आ जाएगा। अब एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ कितनी थी, तो लेंथ थी आपकी ये और ब्रीथ निकली थी 5.25, तो इंटू कर देंगे 10.5 इंटू 5.25 की इंटू कर लेंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो खुद ही कर लेने से सॉल्व, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकल के आएगा आपका, मैं देख लेता हूँ एक बार है, आंसर निकल के आएगा आपका जब आप इसे इंटू करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 55.125 और क्या हो जाएगा आंसर ये आ जाएगा, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 3, तो ठीक है रेडियस मान लेता हूँ r है और अगर ये 3 से इंक्रीज करता है तो क्या लिखा हुआ है, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 528, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस एरिया की अगर बात करूँ किसके स्क्वायर की, तो वो होता है आपका कितना 4πr²। तो अगर इंक्रीज होता है तो r की जगह r+3 हो जाएगा और जो पहले वाला था वो कितना होना था आपका 4π, ये r² होना था और दोनों के बीच का गैप कितना आपका 528 है, ठीक है। 4π कॉमन ले लेता हूँ, a+b का होल स्क्वायर से ये r², यहाँ पे 9 3 3 9 और 3 दूनी 6 r ये हो जाएगा और यहाँ पे आपका r² आ जाएगा और ये 528 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से काट देता हूँ इधर, तो 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 6r+9 की वैल्यू हो जाएगी 132 अपॉन पाई, नीचे जाएगा तो 22 नीचे और 7 ऊपर, तो 22 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 6 से काट देता हूँ तो ठीक है 7 6 के 42 ये आ गया। 6r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 42 माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका कितना 33 और r की वैल्यू हो जाएगी 33/6, या 3 से काटता हूँ तो 11 3 33, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना था कि रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस कितनी हो जाती, ये हो जाती है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 147 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ। अब देखो लेंथ एंड ब्रीथ का जो रेशियो लिखा हुआ है 3:1, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसे 3x मान लेता हूँ लेंथ को और इसे x मान लेता हूँ। अब लिखा हुआ है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 147 है, मतलब 3x इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 147 हो जाएगा। x² की वैल्यू हो जाएगी 3 से भाग दे दूंगा तो 3 चौको 12 और 2 27 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या x की वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, तो 7 से इंटू करने के 7 3 21 और यहाँ पे करेंगे तो 7। अब बोल रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 1/3 ऑफ द लेंथ। अच्छा लेंथ कितनी आपकी, लेंथ आ गई मेरी कितनी 21, तो बोल रहा है कि उस डायमीटर है किसका सर्कल का, वो इसका कितना है 1/3 है, 1/3 मतलब वो आपका 7 है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना 7/2। अब क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो πr², तो कितना हो जाएगा 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 7/2 और इंटू 7/2 r² हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा और ये हो जाएगा 11 7 77, 77/2 और ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 37, 7 दूनी 14 नहीं 38, 8 दूनी 16, 38.5 है ना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1039 सो दैट द सम ऑफ 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 29। आपको भाग देना है और जोड़ी कौन सी चीज़ जाती है, तो याद रखना कि जो आपका क्या होता है डिविज़र होता है, ठीक है ना। डिविज़र और रिमाइंडर के बीच का जो गैप होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 1039 है, इसमें भाग देंगे तो 30, तो 30 3 90, 3 बार जाएगा तो 9 3 27, 2 3 6 और 2 8, ठीक है ना। 13 में 7 गया, 7 दूनी 14 तो 6 और यहाँ बचेगा आपका कितना 169 आ गया, ठीक है। 3 5 15, ठीक है 5 बार जाएगा, 5 9 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो कितना आ जाएगा 9 में 5 गया 4 और 16 में 14 गया आपका 2, तो
क्या करते हैं कि जब आपकी कोई चीज़ जोड़ी जाती है कि मतलब कितना जोड़ा जाए 1039 में कि पूरा पूरा भाग चल जाए, तो जोड़ते क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का आपने गैप जोड़ना है। तो गैप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये पूछ रहा था, आंसर बन जाएगा 5। अच्छा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35। तो देख लीजिए, ग्रेटेस्ट डिजिट होती है 999। अब इससे छोटी हो सकती है, मतलब इसमें से माइनस करके आएगा, और माइनस क्या करते हैं, रिमाइंडर। याद रखना, माइनस हमेशा रिमाइंडर होता है। और इससे प्रीवियस वाले में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे 1039 था, तो इसमें क्या करना था, वो बोल रहा था कि मस्ट बी एडिड। तो जोड़ते क्या है, तो याद रखना वो जोड़ते हैं डिविजर और जो आपका रिमाइंडर होता है के बीच का अंतर जोड़ा जाता है। हमेशा याद रखना, जोड़ा हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर जाता है, मतलब आपका जो भाजक होता है और शेषफल के बीच का अंतर जोड़ा जाता है, और घटाया हमेशा रिमाइंडर जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, आपने 35 का भाग देना है किसमें, 999 में। ठीक है, तो 35 दूनी 70, ये आ गया, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 99। 35 70, 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 8 बार जाएगा तो 8 बन 40, 8 3 24 और 4 28। तो ये 9, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो घटाया क्या जाएगा 39, किस में से, 999 में से। तो वही संख्या आपकी क्या होगी, 35 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, सबसे बड़ी। तो 19 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 280, नहीं 980। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 18% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। एरिया आप जानते हैं कितना था, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई तो कांस्टेंट हो, तो मुझे आर स्क्वायर से मतलब पड़ता है, मतलब आर इंटू आर है। तो एक आपका 18% से बढ़ेगा, दूसरा भी आपका 18% से बढ़ेगा। आपका इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपॉन 100। इसको लगा देना आपने, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो 18, दूसरा भी 18 है, 18 18 के 324 होता है, 18 का स्क्वायर बटे 100, 18 दूनी 36, और यहाँ पे 3.24 आपने जोड़ देना है। तो ये जाएगा 36 और 3 39, 39.24% से आपका क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड टेक्स्ट बुक सो दैट द ऑल द वॉवल्स कम्स टुगेदर। अब देख लेते हैं, वो बोल रहा है वॉवल्स कम्स टुगेदर, तो एक तो ई है और बाकी आपके 2 ओ हैं जो आपके वॉवल्स हैं, तो इनको एक साथ रख देते हैं। तो टी एस टी बी एक साथ लिख दिया, के आपका एक साथ लिख दिया, और ई और डबल ओ इस तरीके से। तो बोल रहा है कि वॉवल्स एक साथ आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मार देता हूँ। अब देख लीजिए, क्योंकि अरेंजमेंट करना है तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5, और ये पूरा एक साथ, क्योंकि एक साथ रखा जाएगा तो एक से काउंट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके जो वॉवल्स हैं ई ओ ओ, ये भी आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। अब क्या है कि जो आपका रिपीटेशन मोड में होता है उन्हें देख लेते हैं, तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो टी आपका 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, और ओ आपका 2 बार है तो ये भी आपका 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 दूनी 6, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से काटूंगा तो कितने दूनी 36 दूनी 72, 360, और 36 या 108, और ये 0। तो इतने तरीके होंगे आपको टेक्स्ट बुक को सेट करने के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a whole seller gives the 50 pence to the retailer at the MRP of the 45 pence. If the retailer sells the pence at the MRP, find the percentage profit। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपने सीपी कितना मान लेना, 45 मान लेना है। सीपी कितना मान लेना आपने, 45 मान लेना है, और एसपी कितना मान लेना आपने, 50 मान लेना है। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे तो अनुपात से भी कर सकते हैं। अनुपात से ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ से देखूंगा तो 5 9 45, 5 10 की 50, तो मतलब 9 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है, और 9 पे 1 का फ़ायदा, तो प्रॉफिट जो होगा 1/9 का होगा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मैं देखूँ 1/9, और 1/9 को लिखा जाता है कितना, 11 सही 1/9%, या इसे दूसरे तरीके से लिखा जाता है 11.11%, ये भी लिख सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा आपका ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स 20% एल्कोहल एंड द रेस्ट ऑफ द वाटर। अब 20% आपका एल्कोहल है, 20% को 1/5 लिखा जाता है, तो 5 पे 1 क्या आपका एल्कोहल है, तो बाकी का 4 क्या होगा आपका वाटर होगा। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया आपका। ठीक है, अच्छा 4 लीटर। अब देखो बोल रहा है 20 लीटर आपका क्या था, टोटल मिक्सचर था, तो यहाँ से देखेंगे तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी जाएगी, 20, तो 5 को 20, तो वाटर पता लग जाएगा कितना है, 16 लीटर, और एल्कोहल देखेंगे तो आपका 4 लीटर आ जाएगा। अब बोल रहा है 4 लीटर तो वाटर भी मिक्सड इन इट, 4 लीटर आपने वाटर मिलाया तो 4 लीटर मिला दो भाई, तो ये आ गया टोटल 20 लीटर, और ये आपका 4 ही रहेगा। ठीक है, इफ द ठीक है ना, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर इज, ठीक है, 4 और 20 का देखेंगे तो 4 एकम 4,
4 पंजे 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। और बोल रहा है कि आपको एल्कोहल का परसेंट, तो 1 है, 1/6, मतलब टोटल का देखो ना, टोटल कितना 6, तो 6 में से 1 क्या आपका एल्कोहल है, तो 1/6 को कितना लिखा जाता है, 16 2/3% लिखा जाता है आंसर। नेक्स्ट लिखा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस दिखा हुआ है आपका कितना है, 1560 है। और लिखा इफ द डीलर वांटेड टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है 10% अगर प्रॉफिट है अर्न करना है, तो ये तो हो जाएगा आपका 1/10, और 10 पे कितने का फ़ायदा, 11 का। अब 10 की वैल्यू ये दे रखी है आपकी, तो ये कितना आपका 156 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 156 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11×6 = 66, 11×5 = 55, और 6 61, और 11×11 और 6 17, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस। अब क्या लिखा हुआ है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 70% की वैल्यू आ जाएगी, आपने 100% निकालना है, यही आपका क्या होता है मार्क प्राइस होता है। तो हो जाएगा 1716/70 × 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 × 7, 7 दूनी 14, 3 31, 7 चौको 28, और कितना हो गया आपका 7 चौको 28, ठीक है ना, कितना बचा 3 36, 7 5 35, और लगभग मान के चलो 224-50 के आसपास आएगा मोटा माटी। 24-50 है यहाँ पे दे रखा, नहीं दे रखा है, तो 24-51 के आसपास मान लो मोटा माटी। नेक्स्ट चलते हैं, द nth टर्म ऑफ द एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो nth टर्म दे रखा है 0 दे रखा है, और सीरीज दे रखी है आपको कौन सी, 45, 42, आपका 39, और इस तरीके से ही चल रही है। और एक जो आपका nth टर्म दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, 0। तो ठीक है, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा 45, डिफरेंस देखेंगे क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है तो डिफरेंस -3 का आ जाएगा। और अगर टी एन की वैल्यू देखेंगे तो लास्ट टर्म कितनी आपकी 0 है, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, जो एन होता है वो टोटल टर्म्स होते हैं, तो ये मुझे पूछा हुआ है। तो टी एन का फॉर्मूला होता है आपका a + n-1d। अब यहाँ पे रखेंगे तो टी एन की वैल्यू 0 है, ये 45 है, n-1 ये निकालना है, और d की वैल्यू कितनी -3 है, तो ये हो जाएगा आपका 45 -3n और +3 = 0। 3n उधर ले जाते थे तो 3n = कितना 45 3 48, और n = 3 × 3 3 6 18, तो टोटल टर्म्स कितनी जाएंगी 16 16 48, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखा रनिंग एट द 7/8 ऑफ द यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो रनिंग जो आपकी स्पीड है, स्पीड का रेशियो कितना है आपका 8 से 7 हो जाता है, वो ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, टाइम क्योंकि देखो स्पीड = कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप ये याद रखना है कि स्पीड का व्युत्क्रमानुपात होता है किससे, टी से, मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो एस का उल्टा चलता है टी, तो ये 7 और 8 हो जाएगा यूजुअल किससे, ये ठीक है। अब लिखा हुआ है अ ट्रेन इज 20 मिनट लेट, इससे होता है क्या कि जैसे यूजुअल स्पीड ही हो जाती है आपकी 20 मिनट लेट हो जाती है, तो यहाँ से गैप देखेंगे तो 1 का बन रहा है, और 1 की वैल्यू कितनी आपकी 20 मिनट है, तो 7 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 20 के इंटू कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो यूजुअल जो आपकी क्या थी टाइमिंग थी वो 120 मिनट की थी। अब कितना लग रहा है 160 लग रहा है मिनट, पर उसने क्या पूछा हुआ है फाइंड द यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम कितना था आपका 140 मिनट था, ठीक है ना। फाइनल टाइम बोलता जो आपका था तो वो कौन सा था 160 मिनट हो जाता। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है इन अ रेस ऑफ द 1500 मीटर विनर बीट्स प्रताप बाय द टी सेकंड्स और 300 मीटर इफ द स्पीड ऑफ द विनर इज 12.5 मीटर पर सेकंड देन द फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो विनय की देख लेते हैं, विनय की जो आपकी बोल सकते हैं टाइम आ जाएगा, विनय का टाइम आएगा, तो 1500 मीटर चल रहा है आपका, और 12.5 में चल रहा है, तो इतने सेकंड आ जाएंगे। इसे सॉल्व कर देते हैं, 0 आ जाएगा नीचे, 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125, 25 के 150, ये आपका 600 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 12 पंजे 60, 120। तो जो विनय को टाइम लग रहा है वो लग रहा है 120 सेकंड, ये किसको लग रहा है विनय को लग रहा है ये टाइम, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रताप के लिए देख लेते हैं कि प्रताप कितना कवर कर पाता है। तो प्रताप देख लीजिए, वो बोल रहा है कि विनय प्रताप को 300 मीटर से हरा देता है। तो अगर प्रताप का देखेंगे तो प्रताप चल कितना रहा होगा, प्रताप चल रहा होगा आपका कितना 1500 में से 300 हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1200 मीटर चल रहा होगा। और किस टाइमिंग से चलेगा 120 के हिसाब से देख लेते हैं, तो 1200 मीटर चल रहा होगा और 120 सेकंड में चल रहा होगा, तो मुझे स्पीड मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी आपकी, ये 0 कट गया, ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, किसकी स्पीड आ जाएगी प्रताप की आ जाएगी। और प्रताप का आपको क्या निकालना है, मुझे टाइमिंग निकालनी है, ठीक है ना। प्रताप की टाइमिंग देख लेते हैं कितने से, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ, ठीक है ना, प्रताप बाई टी सेकंड, तो ठीक है आराम से निकाल सकते हैं।
तो टी निकालना है, कौन सा टी निकालना है, ये टी निकालना है कि विनय प्रताप को कितने सेकंड से हराता है। तो देखो या तो 300 मीटर से हराता है या तो टी सेकंड से, तो 300 मीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड 10 आ रखी है, यहाँ से निकल जाएगा आपका 30 सेकंड से हरा देगा, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है in a race of the 6 kilometer distance, A beats B by the 2 kilometer and finishes the race the 4 minutes before B finishes the race. In the race, if A also beat the C by the 1 minute, then by what distance C beats the B in the, ठीक है ना। तो थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, ए की स्पीड मान लेता हूँ। ए की स्पीड कितनी मान लो, ए किलोमीटर पर घंटे। बी की स्पीड मान लो आप कितनी, बी किलोमीटर पर घंटे। और सी की मान लो आप कितनी, स्मॉल सी किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चलें तो टाइम के हिसाब से चलेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 6 किलोमीटर चल रहा है कौन, ए, और किस स्पीड चल रहा है, ए स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और ए बिट्स बी बाय द 2 किलोमीटर, 6 तो 2 किलोमीटर से मतलब वो जो बी चल रहा है वो 2 किलोमीटर कम चल रहा होगा, ये बी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो ये 4/b आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी, 2 और ये 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू निकालो कि बी की वैल्यू निकालो, चल देख लेते हैं। ए की वैल्यू निकाल देते हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी इधर आएगा, तो 3b/2 आ जाएगी स्पीड। ये मैं पहले इक्वेशन मान लूँ, स्पीड आ गई किसकी, ए की। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि लिखा हुआ है एंड फिनिशेज द रेस 4 मिनट बिफोर द बी फिनिशेज द रेस। ठीक है, 4 मिनट पहले क्या कर देता है। ठीक है, अगर देखो या तो 2 किलोमीटर से, दो लिखा हुआ ना, ए बीट्स बी बाय द 2 किलोमीटर एंड फिनिश द रेस 4 मिनट बिफोर द बी। तो ठीक है, अगर 4 मिनट पहले, तो जितना ए 6 किलोमीटर चल रहा है, बी को भी अगर उतने मिनट में चलाऊं, तो दोनों के बीच का गैप कितने मिनट का, 4 मिनट का। 4 मिनट का गैप है, 4 मिनट को घंटों में बदल दें, 4/60 आ जाएगा। तो 4×4 15×4 इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ, 1/a आ जाएगा, -1/b आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/15। तो 6 को उधर ले जाता हूँ, 15×6 190 हो जाएगा। 6 को उधर ले जाऊँगा ना, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/, तो एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/a की जगह ऐसे रख देता हूँ, 1/a की जगह रख देता हूँ b में। ठीक है ना, तो 3b/2 रखूँगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3b नीचे आ जाएगा, और -1/b आ जाएगा, और बराबर 15×6 90 कितना हो जाएगा, 15×6 90। अच्छा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b। ठीक है 3, ठीक है 3 2, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई जी आपका, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ए की वैल्यू कितनी आई थी, सही लिखा था मैंने, ए की वैल्यू, ठीक है ना, 3b/2। ठीक है, सही तो लिखा था। तो ए की जगह मैंने कितना रखा, ए की जगह मैंने रखा 6 से, अरे यहाँ पे गड़बड़ी कर दी यार, टाइम जो ले रहा हूँ बी ले रहा है ना ज़्यादा, तो यहाँ पे बी को रख देता हूँ, और यहाँ पे ए को रख देता हूँ, बस यहीं पे गड़बड़ी थी, ये बी रख देता हूँ, यहाँ पे ए रख देता हूँ, क्योंकि बी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, तो 1/b -1/a ये आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा आपका, तो 1/b -2/3b, अब सही हो जाएगा। तो 3b अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस में आ रहा था ना 3b, तो अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, और ये बराबर 1/90 आ जाएगा। तो ये तो 1 बचेगा, 3 से काटेंगे 30 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर घंटे, ये स्पीड आ गई, बस ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा a की कितनी आ जाएगी, तो a की कितनी आ जाएगी, तो 3×30/2, तो 15 45 किलोमीटर पर घंटे, ये स्पीड आ जाएगी किसकी, ए की। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन पढ़ते हैं भाई, तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, इफ़ द रेस ए ऑल्सो बीट सी बाय द 1 मिनट। अच्छा देखो, अब जो सी है वो कितने मिनट से छोड़ता है, ए को, सी को कितने मिनट से छोड़ता है, 1 मिनट से छोड़ता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका, देखो 6/c, और 6/a की वैल्यू तो निकाल दी थी, कितनी आई थी 45। ठीक है ना, और 1 मिनट का फर्क पड़ता है, तो 1/, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं, तो 6 के पारे में आता है, नहीं 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3×5 15, तो ये 6/से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/60 प्लस 2/15,
और ये हो जाएगा आपका 60, 15 का लेंगे तो 60, तो एक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 को 60, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा आपका 9/16, 3 से काटता हूँ, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 20, 3/20, ठीक है ना। और ये 6 से काट देता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2, और सी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ गई किसकी, सी की, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब लिखा हुआ है नहीं कहाँ गया, अच्छा, देन बाय व्हाट डिस्टेंस सी बीट्स बी दैट रेस, तो मैं एक्स मान लेता हूँ, मान लीजिए कि किस डिस्टेंस से आपका, डिस्टेंस ही बोल रहा है ना, हाँ किस डिस्टेंस से, तो मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स डिस्टेंस से करते हैं लेट, तो देखो 6/c, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 40, और ये किसने करना है, मान लीजिए x किलोमीटर से आ रहा है ना, तो 6 - x, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, नहीं यहाँ पे काट सकता हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 आ जाएगा, और 3 तिया 9, 9/2, और बराबर 6 - x, और x की वैल्यू कितनी जाएगी 6 - 4.5, और यह आ जाएगा आपका कितना 1.5, तो इतने से आपका क्या कर देगा वो, इतने किलोमीटर के हिसाब से वो पीछे छोड़ देगा किसको, बी को, ये लिखा हुआ ना कि बाय व्हाट डिस्टेंस सी बीट्स बी इन द रेस, तो ये 1.5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अ बस रन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10, ठीक है। तो 50 से कितने पे जा रही है स्पीड, 50 से 60 पे जा रही है, क्योंकि 10 किलोमीटर बढ़ जाती है ना, एंड इट विल कवर द 20 किलोमीटर मोर, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ से, तो 50-60 या 5:6 भी बोल सकता हूँ, और यहाँ से बोल रहा है आपका, तो देखो डिस्टेंस का भी यही होता है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो वो 5 से 6 पे जा रहा है, 5 से 6 मतलब एक की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 से इंटू कर लेंगे तो 5, 20 5 100, तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी 100 किलोमीटर, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो 2 men and 3 boys ये कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में, और वही काम 3 मैन और 2 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, ठीक है। तो ये उड़ा देते हैं, तो 5, ये आपका कितना 4, तो ये जाएगा 5 दूनी 10 एम, 5 या 15 बी, बराबर कितना 4 या 12 एम, और 4 दूनी 8 बी, यहाँ से देखेंगे तो एम को उधर ले जाएंगे, तो 2m की वैल्यू कितना है, 15 में से 8 के कितना 7 बी, और m/b मेरा निकल गया, ठीक है ना, कितना आपका 7/2, ठीक है। टोटल वर्क निकाल देता हूँ मैं, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल देता हूँ, कहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए चाहे यहाँ पे रख दीजिए, बस वही पहला वाला मानना है 10 या, और यहाँ पे 8, तो अगर पहले वाले में रखता हूँ तो m कितना 7, तो 7 दूनी 14, और बच्चा कितना 3 दूनी 6, और कितने से इंटू करनी 10 से, तो 14 और 6 20, तो ये आ जाएगा 200 यूनिट, आपका टोटल काम कितना हो जाएगा 200 यूनिट। इस 200 यूनिट काम को किसने करना है, 200 यूनिट काम को करना है आपने 2 मैन ने, तो 2 मैन करेंगे है ना, 2 मैन, और एक क्या बच्चे ने करना है, करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 200/2 मैन, तो 7 दूनी 14, और एक बच्चा है तो 2 के हिसाब से, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 16, तो 16 एकम 16, 4 40, 16 दूनी 32, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, कितना बचा 8/16, 8/16 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 1/2, तो कितने डेज लगेंगे, तो ये लगेंगे आपके 12.5 दिन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपकी टेबल दे रखी, लिखा हुआ द टेबल शोज द नंबर ऑफ द पीपल अफेक्टेड इन द 1000 बाय द कोविड-19 इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट मंथ्स इन द ईयर 2020, फाइंड द एवरेज नंबर। अब ये दे रखा है, देखो इंडिया में अप्रैल मई जून जुलाई में आपके अफेक्टेड केसेस हैं, अमेरिका में है, ब्राज़ील और रशिया का लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल अफेक्टेड इन द कंट्री अमेरिका इन द मंथ जून, इन द रशिया इन द मंथ अप्रैल। अच्छा देखिए अमेरिका में अगर देखेंगे तो जून मंथ में, अमेरिका ये है, जून मंथ में आ जाएगा 286, तो ये आ गया आपका 286, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे ऊपर में थोड़ा यहाँ पे जगह है ना, 286, और एवरेज लेना है, और किसका रशिया का, रशिया का कब है मंथ में अप्रैल में 217, इन दोनों के लेना आपने एलसीएम लेना है, तो बटे 2 कर दूंगा, 7 और 6 13, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 4 1 5, 503/2, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, और 2 5 10, तो 251.5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल अफेक्टेड इन अमेरिका इन ऑल 4 मंथ्स, तो अमेरिका का अगर मैं टोटल देख लूँ तो कितना आ जाएगा, यहीं पे देख लेता हूँ जोड़ के, तो 8 से 14 और 4 18, 18 2, 8 से 14, 14 और 4 14 और 4 18, और 2 20, हाथ से लगे 2,
9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 5 24, 24 और 9 33, हासिल है कि 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। ये हो गया आपका कितना 1130। अब बोल रहा है ठीक है तो अफेक्टेड पीपल इन द ब्राज़ील एंड रशिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ठीक है तो ब्राज़ील अप्रैल और मई, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं यहाँ पे ब्राज़ील का लिख देता हूँ। ब्राज़ील का अगर जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 8 और 2 10, ठीक है ना 9 और 3 ये 390 हो जाएगा। और रशिया का अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 3 10, 4 1 5 1 6 और 2 2 4 460। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जगह 0 9 6 15, 4 3 7 1 8। अब क्या बोल रहा है डिफरेंस निकालना है 1130 और किसके बीच में 850 के बीच में। तो निकालेंगे तो 0, 13 में से 5 गया कितना बचता आपका 8 और 10 में से 8 गया 2, 280 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी वीडियो और यहाँ पर आपका पार्ट 7 भी क्या होता है ख़त्म होता है। अब लेके आऊँगा मैं पार्ट 8 और पार्ट 8 में पहला जो पार्ट होगा पहले जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन मैथ्स के। कोशिश करूँगा कल दोनों आपकी वीडियो डाल दूँ। तो इस वीडियो को जो PDF है मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में आपका शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा ये कि जितनी वीडियो मैं मेरे द्वारा बनाई जा रही हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। हम फेसबुक पे भी वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इसलिए वहाँ पर भी आप हमारे चैनल के पेज को क्या कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।